हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो वेल्डिंग सेट के बारे में है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ वेल्डिंग सेट के बारे में। आखिर वेल्डिंग सेट वेल्डिंग कैसे कर पाता है। दूसरा ये कि इस वेल्डिंग सेट के अंदर ऐसा भी क्या लगा होता है कि जिसकी वजह से ये अपना करंट कम और ज़्यादा कर पाता है। आपने वेल्डिंग सेट के ऊपर देखा होगा कि अगर हम इसे लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो उससे वेल्डिंग सेट का करंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? और अगर हम इसे राइट साइड घुमाएंगे तो उसे वेल्डिंग सेट का करंट ज़्यादा हो जाता है। और वेल्डिंग सेट का करंट ज़्यादा क्यों हो जाता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिर वेल्डिंग सेट के इस हैंडल को घुमाने पर ही वेल्डिंग सेट के एम्पेयर कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। ऐसा भी क्या होता है इसे घुमाने पर कि जिससे की वजह से वेल्डिंग सेट का करंट कम और ज़्यादा हो जाता है। आज हम इसी बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। जी हाँ, आज बात करने वाले हम वेल्डिंग सेट की। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, जब ये चीज़ बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, ठीक है, तब तो वेल्डिंग सेट का करंट बिल्कुल कम होता है। जी हाँ, किसी पतली धातु पर जब वेल्डिंग करनी होती है तब इसे बिल्कुल नीचे करना पड़ता है। लेकिन जब किसी मोटी धातु पर वेल्डिंग करनी होती है तब इसे हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ लेकर आना होता है। और ये सब एक हैंडल की मदद से होता है। लेकिन इसे जब हम ऊपर ले आते हैं तब ऐसा भी क्या होता है इसके अंदर कि जिसकी वजह से ये मोटी धातु पर वेल्डिंग कर पाता है। तो लीजिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम इस वेल्डिंग सेट के बारे में कि आखिर वेल्डिंग सेट होता क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेल्डिंग सेट एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगल फेज के वेल्डिंग सेट के बारे में। जब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब आपको टू फेस वेल्डिंग सेट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, वेल्डिंग सेट एक साइड हम 230 वोल्टेज इसे देते हैं और दूसरी साइड 48 वोल्ट निकलते हैं। जी हाँ, इतनी कम वोल्टेज होने पर ही हमें करंट का झटका भी नहीं लगता है। ये बात सभी को पता है कि जब भी हम किसी वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, एक लोहे की छड़ पर जब हम किसी कॉपर की वायर को लपेटते हैं और उस वायर के अंदर हम डीसी वोल्टेज दें या फिर एसी वोल्टेज दें तो उस लोहे की छड़ के अंदर एक मैग्नेट बन जाता है और दो ही पोल तैयार होते हैं, एक तो साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, जो कि हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और अब आप इस चित्र के अंदर देख भी सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल जी हाँ कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे वेल्डिंग सेट की। जी हाँ, वेल्डिंग सेट के कनेक्शन ठीक इस प्रकार होते हैं। ये सिंगल फेस वेल्डिंग सेट का चित्र है। एक साइड 230 वोल्टेज दिए हैं और दूसरी साइड आउटपुट में 48 वोल्ट आए हुए हैं। और अगर हम इसका करंट कम करना चाहते हैं या यूं कह लीजिए कि वेल्डिंग सेट के एम्पेयर हमें कम करने हैं तो उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक इसके बीच में अगर हम एक लोहे की छड़ को रख देते हैं, इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं लोहे की छड़ को रखने पर क्या होगा, साउथ और नॉर्थ पोल ठीक यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। या कहने को ये भी कह सकते हैं कि हमने जब लोहे की छड़ को इसके बीच में रखा था उससे हुआ क्या था कि ईएमएफ की मात्रा जो आगे की तरफ गई थी वो कम हो जाती है। जी हाँ, जब लोहे की छड़ को इसके बीच में हमने रख दिया था उससे हुआ क्या है, साउथ और नॉर्थ पोल ठीक बीच में ही कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ आगे की तरफ कम गया है। और अब हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे पास 220 वोल्टेज के अंदर दो कॉइलें हैं। एक साइड में से एसी 220 वोल्टेज देने वाला हूं और दूसरी साइड मैंने एक मीटर लगाया हुआ है 220 वोल्टेज चेक करने के मोड पर। अब मैं जैसे ही एक साइड 220 वोल्टेज देता हूं तो दूसरी साइड आप देख सकते हैं। अब मैं इसे 220 वोल्ट देता हूं, देखिए 83 वोल्टेज आए हुए हैं। अब इस वोल्टेज को मैं जैसे ही कम करूंगा, वो अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। अब मैं जैसे ही ठीक इसके बीच में लोहे की छड़ को रख देता हूं उससे होगा क्या, साउथ और नॉर्थ पोल ठीक बीच में ही कंप्लीट हो गए हैं। या यूं कह लीजिए कि ईएमएफ की मात्रा जो आगे की तरफ भी गई हुई थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम हो गए हैं। अगर वोल्टेज ही कम हो जाएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। जैसे ही अब मैं इसे हटाता हूं आप देख सकते हैं कि वोल्टेज भी दोबारा फिर से बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार वेल्डिंग सेट के अंदर जब ये बिल्कुल नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल ठीक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। या यूं कह लीजिए कि ईएमएफ की मात्रा आगे की तरफ कम जाती है, जिससे होता क्या है कि वेल्डिंग सेट का करंट कम हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब हम इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं तो उससे होता क्या है, ईएमएफ की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे इस ट्रांसफार्मर का करंट भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार वेल्डिंग सेट के अंदर जब हमें एम्पियर को बढ़ाना होता है या घटाना होता है, जी हाँ,
हम इस हैंडल को घुमाते हैं। घुमाने पर जब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाने पर होता क्या है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे मैंने उस लोहे की छड़ को हटाया था। और हटाने पर जी हाँ, वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें करंट को कम करना होता है तो हम इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। नीचे ले जाने पर ठीक वैसा ही होता है जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया था कि अगर लोहे की छड़ को हम ठीक इसके बीच में रख देंगे तो बीच में रखने पर आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है कि वोल्ट कम हो गए हैं, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल ठीक बीच में ही कंप्लीट हो गया है। या यूं कह लीजिए कि ईएमएफ की मात्रा जो आगे की तरफ गई हुई थी वो कम हो गई है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।